कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित सभी श्रद्धालु, आज आप सभी 10 लक्षण महापर्व में द्वितीय पर्व मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज द्वितीय पर्व क्यों कहा? क्योंकि 10 लक्षण पर्व 10 दिन का है, एक दिन का नहीं है। 10 दिन 10 धर्म आते हैं और 10 ही दिन पर्व के रूप में ही मनाते हैं। कल आप सभी लोगों ने उत्तम क्षमा धर्म को मनाया। ये उत्तम क्षमा धर्म भी है और हमारा 10 लक्षण पर्व भी है। क्रोध के जाने के बाद क्षमा धर्म आता है। क्रोध को कैसे कम करना है, कल हमने उसके उपायों को जाना। और जब हम क्रोध कम करते हैं, सही शांति क्रोध के जाने के बाद आती है। जब क्रोध कम हो जाता है, अंतरंग में शांति आने लगती है। कुछ लोग क्रोध नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। उनका चेहरा काला पड़ जाता है, खून की कमी हो जाती है। वैद्य कहते हैं खाते क्यों नहीं? वो कहते खाते हैं, लगता नहीं है, क्योंकि वो जल जाता है। क्रोध करने से शांति नहीं मिलेगी, क्रोध को पीने से भी शांति नहीं मिलेगी। क्रोध को खत्म करना पड़ेगा हमें, तब जाके शांति मिलेगी। कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटते घुटते रहते हैं और वो लोग परेशान रहते हैं, न कह पाते, न रह पाते और न सह पाते। शांति नहीं मिलेगी। बाहर तो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, कि पत्नी भी सब कह रहे हैं गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, क्रोध नहीं करते। उससे पूछो, अंदर से तो ऐसा भरा बैठा है कि बगल में जो महिला या कोई व्यक्ति उसके साथ बैठ के पूजा कर रहा हो, तो वो भी कहता है कि भैया इसके साथ बैठ के तो मेरे परिणाम खराब हो जाते हैं। बाहर से तो चेहरा उसका अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से क्रोध कर रहा है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो मुनि महाराज हैं वो बाहर से और अंदर से क्रोध नहीं करते, और अगर कर रहे हैं तो वो दो हैं, मुनि भी हैं, गुरु भी हैं। गुरु की अपेक्षा से अगर क्रोध कर दिया तो उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे पानी पे कोई लकीर खींच दी हो। कितनी देर टिकेगी? क्षण मात्र के लिए, बस ऐसा ही है, आया और चला गया। अगर क्रोध गया तो क्षमा धर्म आया, और क्षमा के बाद दूसरा कौन सा है? उत्तम क्षमा के बाद आज कौन सा पर्व है? उत्तम आर्जव। चलो याद है, उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव धर्म का मतलब क्या है? आचार्य भगवंतों ने किया है मार्दव, जो मान का मर्दन कर दे, ऐसा मार्दव धर्म हमारे अंदर है। विचार करो, या पूजा ही कर रहे हो? मान का मर्दन किया या नहीं किया? आचार्य समन्वय स्वामी जी ने रत्नाकंठ शाखाचार्य में दिया है, एक बार उनको देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा जानेंगे मार्दव धर्म क्या है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, स्मयेन योन न्यांतेति धर्म स्थान गर्विताशया सोतेति धर्मात्मीयम ना धर्मो धार्मिकेर बिना। मद से गर्वित चित्त होता हुआ जो पुरुष रत्नात्रय धर्म में स्थित अन्य जीवों को तिरस्कृत करता है, वह अपने धर्म को तिरस्कृत करता है। क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। यह आचार्य
समन्वत स्वामी जी रत्नाकंड शावकाचार्य में लिख रहे हैं कि जो मद से गर्वित हो चुका है, जैसे रावण जो अहंकारी है, अहंकार कह लो मत कह लो, ये बहुत गंदे हैं। 8 प्रकार का अहंकार दिया है, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलम रिद्धिम तपो बपू, ये 8 अहंकार दिए हैं और ये इतने बुरे हैं। सब किसी ना किसी प्रकार का अहंकार होता है। ऐसा नहीं है तुम पुजारी बन गए हो तो पुजारी में अहंकार नहीं होगा। कई लोगों में पूजा का अहंकार होता है कि मेरे से बढ़िया पूजा नहीं कर सकता कोई। एक व्यक्ति था और मुनि महाराज से क्या कहता है कि महाराज जी मैं पूजा करता हूँ, बड़ा मन लगता है, अच्छी से अच्छी मैं धूप चढ़ाता हूँ, चांदी के पुष्प चढ़ाता हूँ, चांदी की सामग्री चढ़ाता हूँ, महाराज जी बहुत मन लगता है, एक बार आके देखना मेरी पूजा कैसी है। अरे अहंकारी, पूजा दिखा करके नहीं की जाती, पूजा तो स्वयं को देख देख के की जाती है। मान का मर्दन हमने किया या नहीं किया। कई लोगों में पूजा का भी अहंकार हो सकता है कि हमसे बड़ा पुजारी नहीं है। देखना मंदिरों में मिल जाएंगे बहुत सारे चीखने चिल्लाने वाले, भीड़ होगी तो नीरे गंजे अक्षतान पुष्प चारो लीजिए, और अगर अकेले में होंगे तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। चीखने से चिल्लाने से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान भक्ति करने से प्रसन्न होता है। और जैन धर्म में कहा है भगवान तो वीतरागी हैं, प्रसन्न होते ही नहीं, उनकी भक्ति करने से अपने आप पुण्य बढ़ जाता है। महानुभाव, किसी में ज्ञान का मद होता है। कुछ लोग 2 शास्त्र के पन्ने क्या पढ़ लेंगे, बस लोगों को पकड़ पकड़ के सुनो, ए बहन जी सुनो, अरे ए भैया सुनो, क्या बात है हमने ये पढ़ा, तुम्हें आता क्या? अरे भैया तुमने पढ़ लिया, तुम अपने घर बैठो शांति से, क्यों हमारे दिमाग खराब करते? टोका टाकी करने की कई लोगों को आदत पड़ जाती है, लेकिन याद रखना जो टोका टाकी करते हैं उनके साथ ठोका टाकी भी बड़ी अच्छी होती है। आज परेशान क्यों है? जैन समाज ही नहीं, सब क्षेत्रों में व्यक्ति परेशान है, क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मैंने 2 पन्ने पढ़ लिए, अब मैं बन जाऊं पाठशाला का अध्यक्ष, मंदिर का अध्यक्ष, मैं बन जाऊं कमेटी का अध्यक्ष, मैं बन जाऊं समाज सुधारक, देश सुधारक, धर्म सुधारक। लेकिन इन चीज़ों से सुधार नहीं होगा। हे सुधारक विश्व के, तू विश्व को मत सुधार, तेरा मन ही विश्व है, पहले इसे सुधार। अपने अंदर का अहंकार गया नहीं गया, ज्ञान का अहंकार तो नहीं आ गया कहीं 2 पन्ने तुम्हारे। कभी कभार ऐसा होता है छोटे छोटे बच्चे को अगर रबड़ी की आधी चम्मच खिला दी जाए तो उसको दस्त लग जाते हैं। क्यों लग गए? कि पचा नहीं। आज ऐसे ही हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं शास्त्र के 2 पन्ने पढ़ लियो, तुम्हारे को पचे नहीं हो, दस्त लग रहे हो, मुंह से बोल बोल करके निकाल रहे हो कि भैया सुन लो हमारी, सुन लो हमारी, सुन लो सुन लो। ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, अपन लोग मुनि महाराज को गुटखा खा करके, जुराब पहन करके पैर छू लें कोई बात नहीं। अगर दूसरा कोई किसान, कोई नीच जाति का कोई गरीब व्यक्ति है पैर छू ले तो पीछे हट। क्यों? अपने बाप के साधु हैं, हमारा बपोती है हमारी। ये किस चीज़ का अहंकार है? ये कुल का, ये जाति का, ये धर्म का अहंकार है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं मद से गर्वित होता हुआ जो पुरुष रत्न धर्म में स्थित अन्य जीवों को तिरस्कृत करता है, वह अपने धर्म को तिरस्कृत करता है, क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति अगर धर्मात्माओं को तिरस्कृत करता है तो वो उसका तिरस्कार नहीं, धर्म का तिरस्कार करता है। कई लोगों में होती है कि हम कुछ थोड़ा सा कुछ कर लें जिससे कि हम सामने वाले को नीचा दिखाएं, और कुछ लोग तो सीधे साधे भोले भाले व्यक्तियों को पागल बनाने के लिए उनको चढ़ा देते हैं, फट्टे चढ़ा देते हैं। पहले वो होती थी रामलीलाएं, तो उस रामलीला में वो एक रोल आता था अंगद का, तो उसमें वो रावण के यहाँ जाता था और पैर रखता था
तो उसको रिहर्सल करा दिया करते थे कि कोई भी आए तो हिलाना मत इस पैर को, ठीक है, वो समझ जाता था। उसके यार दोस्त उसको फट्टे चढ़ा देते थे, वो हिला दिया करता था। गई रामलीला। ऐसे ही कई लोग होते हैं, एक पति पत्नी थे, अभी उनकी शादी, लड़का लड़की थे, उनकी शादी होनी थी, शादी हो गई, लेकिन शादी से पहले ही लड़कियों की सखी ने उससे कह दिया था, सुन, जाते के साथ ही अपना रोब जमा लियो, नहीं तो क्या, फिर अगर तू दबी तो पति का रोब चलेगा, पति दबा तो तेरा रोब चलेगा। उसने कहा कैसे? तो वो होती है कुछ दुष्ट सखियाँ, उन्होंने उसके कान में भर दिया। तो वो गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ता बीता, और इस हफ्ते 1 हफ्ता बीतते के साथ ही क्या हुआ? अरे हुआ क्या? कुछ नहीं, मेरे तो पेट में दर्द हो गया। ये 2 दर्द ऐसे हैं, कभी इनका उपाय ना डॉक्टर के पास है, ना नीम हकीम किसी के पास नहीं। सिर दर्द और पेट दर्द महिलाओं के जरूर मिलेगा। जब कपड़े ज़्यादा धोने हो, घर में काम ज़्यादा हो, उस समय 2 चीज़ काम ज़्यादा आती हैं। जो हंस रहे हैं वो समझ गए महाराज जी हमारी पोल खोल रहे हैं। सब क्यों होता है? उसने भी कह दिया पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, इसका उपाय क्या है? उसने कह दिया उपाय तो ऐसा है कि बस पूछो मत। कभी पहले भी हुआ क्या? हाँ, एक बार घर में हुआ था। तब क्या किया था? एक उपाय किया था माँ ने। क्या किया? कुछ नहीं, अब तुम कर नहीं पाओगे। क्या करना पड़ेगा? भैया एक काम करो, इसमें उपाय ये है कि जितने भी लोग आए सब लोगों को सर मुंडा के मेरे सामने खड़ा कर दो। तो उन्होंने सर मुंडा करके खड़ा कर दिया, आधी मूछ मंडवा दी सबने अपनी। अब पत्नी तो एक ही बात चिल्लाए जाए, जब भी आटा पीसे चक्की भी, बस एक ही बात कहे, मैंने अपनी टेक निभाई, अपने पति की मूछ मंडाई, मैंने अपनी टेक निभाई, अपने पति की मूछ मंडाई। अब तो पति बेचारा सुनता गया। एक बार फिर 6 महीने बीत गए, फिर उसने ये बात काम किया। अब की बार उसने कहा कि मूछ और सर नहीं मुंडाना। उसने कहा कोई तो उपाय होगा भाग्यवान। उनने कहा हाँ, एक काम करो, बस सर मुंडा के आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है। अब की बार सर मुंडा के आ गए सबके सब। उनने कहा मैंने अपनी टेक निभाई, मैंने सब अपनी टेक निभाई। और उसका पति भी कहने लगा तूने अपनी टेक निभाई, पीछे मुड़कर देख लुगाई, गंजी पलटन खड़ी आई। देखा पीछे मुड़ के सारे उसके भाई, उसके बाप दादा जितने भी थे सबके वो सर गंजा करा दिया। व्यक्ति सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आज हो क्या रहा है? यही तो है। अगर मेरा पद छिन गया तो मैं सामने वाले को मेरा अहंकार टूट गया। एक व्यक्ति अध्यक्ष जी थे, उनको पद से हटा दिया। हमने देखा उनसे क्या हुआ, हमने पूछा, कुछ मिले वो 6 महीने बाद, साल भर बाद। तो उनसे पूछा क्या बात है, स्वास्थ्य खराब है क्या? कहने के नहीं। उनकी पत्नी से पूछा क्या बात है, ये तो आधी रह गई। कहने के महाराज जी अध्यक्ष जी थे, अब नहीं रहे ये। हमने मतलब अध्यक्ष का पद छिन गया इनसे, अध्यक्ष का पद चला गया, बेचारा आधा हो गया, चेहरे की रौनक चली गई, शरीर की जो सेहत थी खत्म हो गई। कारण अपने अहंकार की जो पुष्टि हो रही थी वो पुष्टि खत्म हो गई। व्यक्ति अपने अहंकार के लिए कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़ा पद ले सकता है, किसी को बदनाम भी कर सकता है। एक मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे, सामने वाले की सारी धुल जाए इज्जत। क्यों? उसकी बेइज्जती होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अहंकार की पुष्टि होगी। मान भाव मुनि महाराज सब कुछ होते हुए भी कोई अहंकार नहीं। सब बड़े से बड़े डॉक्टर, वैद, चिकित्सक, अध्यापक, नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि प्रत्येक जीव साधु संतों के पास इसलिए आता है कि हमें कोई अच्छी राह दिखा दे। उनके पास सारा ज्ञान है, तप करते हैं, तपस्वी हैं, धरती के देवता जिनको कहा जाता है, ऐसे वो दिगंबर संत
वो दिगंबर संत अपने जीवन में कितने सरल हैं। छोटा आ रहा है तब भी, बड़ा आ रहा है तब भी, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई राग नहीं, कोई देश नहीं। आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे तो ठीक। जब व्यक्ति, देखो कितना बड़ा आश्चर्य है साधु के जीवन में। कभी सोचना, जो व्यक्ति कुछ नहीं था, रोज आता था, धोख लगाता था, आशीर्वाद लेता था, और जो कुछ बन गया तो उसको बुलाया जाता तो कहते घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, काम में हैं, दुकान पे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? दुकान पे फ़ोन करा हो तो कह रहे घर में बैठे हैं। अरे पत्नी को फ़ोन करें, पूछे कहाँ गए? बाहर गए हैं। कहाँ पर गए? ठहरो, पूछ के बताती हूँ। ये बड़ी विडंबना है कि सब कुछ जानते हुए भी समता को धारण कर रहे हैं। आप लोग पढ़ते हो ना, समता को धारने वाले, ऐसी तो पढ़ते हो वो भजन। भव पार तिराने वाले इन मुनियों को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। समता धारण करते हैं, स्वयं के साथ साथ स्व और पर का कल्याण करते हैं। इसलिए प्रवचन देने का अधिकार मात्र दिगंबर साधु को। क्यों? क्योंकि वो स्व और पर दो जनों का कल्याण करने में सक्षम है। लेकिन वो ऐसे नहीं करते, पहले पर का करें फिर स्वयं का, पहले स्वयं का करते हैं फिर पर का करते हैं। महानुभाव, हम अपने जीवन में आज जो दिवस है, कौन सा दिवस? उत्तम क्षमा मार्दव दिवस। क्रोध को जाने के बाद अपने जीवन में मान का मर्दन करो, तब जाकर के हमारा ये 10 धर्म बनाना सार्थक है। थाली में इधर से उधर चावल फेरने से कुछ नहीं मिलेगा। किताबों के पन्ने पढ़ने से, किताबों की पूजाओं को रटने से कुछ नहीं मिलेगा। तोता भी रट लेता है सब कुछ। कहते हैं ना रट्टू तोता, रटने वाला तो तोता भी हो सकता है, लेकिन जो जीवन में उतार ले वो है धर्म, वो है धर्मात्मा। जो व्यक्ति दूसरों का तिरस्कार करने के लिए घमंड करता है, दूसरों का अपमान करता है, उसका स्वयं अपमान होता है, नियम से होता है। रावण ने क्या किया था? अहंकार के कारण अपना पतन कर लिया था। लेकिन रावण जैसा उस समय में कोई भक्त भी नहीं था। शांतिनाथ भगवान की भक्ति ऐसी करी कि वीणा का तार टूट गया तो अपनी नस निकाल करके नाड़ी लगा दी उसमें। ऐसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। उस भक्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया था। लेकिन एक अहंकार व्यक्ति को लेकर डूब गया। वो चाहता तो सीता को वापस कर सकता था, लेकिन मैं क्यों झुकूं? गलती को मान लेना ये अहंकारी व्यक्ति के लिए असंभव बात है, दुर्लभ है। विनयवान व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती नहीं मान सकता। नीतिकारों ने लिखा है, नाम मात्र निशेष है, बचा नहीं अब वंश, तीनों मानी मर गए रावण कौरव कंस। क्या फल मिला? ना रावण रहा, न कौरव रहे, न कंस रहा। लेकिन राम का नाम आज भी है, श्री कृष्ण का नाम आज भी है, पांडवों का नाम आज भी है, विनयवान का नाम हमेशा अमर रहेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है जब भी विनय की बात आती है। क्या हुआ, एक जंगल में एक बहेलिया शिकार करने के लिए आया था, और उसने शिकार के लिए अपने लिए एक कबूतरी को पकड़ भी लिया। और सर्दी का समय है, शाम का समय हो गया था। उसने कबूतरी को पकड़ करके रख लिया है और वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठा है, तो उसकी आँख लग गई। आँख लग गई, ठंड का समय था, उसे ठंड लगने लगी। आग जला रखी थी पास में, आग धीरे धीरे बुझने लगी। कबूतरी का जो कबूतर था वो उसको बचाने के लिए आया। कबूतरी ने कहा, ठहरो, इसको मारना मत। उसने कहा, क्यों? तुम पिंजरे इसकी बंदी हो, इसने पकड़ लिया, मार देगा। उन्होंने कहा, नहीं अभी मत मारना। क्यों? क्योंकि ये हमारे वृक्ष के नीचे बैठा है, अभी हमारा अतिथि है, अभी तो हमें इसकी
रक्षा करनी पड़ेगी। जब ये मुझे यहाँ से लेके जाएगा तुम बचाना। कबूतर ने बहुत समझाया, नहीं माने। फिर कबूतरी ने कहा अगर तुम मुझे चाहते हो तो इसकी रक्षा करो। कबूतर छोटे छोटे तिनके ला करके उस आग में डालता रहा, जिससे कि आग जलती रहे और वो बहेलिया बचा रहे, नहीं तो ठंड के मारे मर जाना है। बहेलिया ये दृश्य देख रहा था। सोचो, विचार करो, कभी कभार हमें जानवरों के उदाहरण इंसानों को देने पड़ते हैं। आज इंसान कितने नीचे गिर गया कि जानवरों के उदाहरणों को इंसानों को देना पड़ रहा है। वो कबूतर तिनका तिनका ला रहा है, आग में डाल रहा है, और जब उसके पास कुछ नहीं बचा उसने कहा अब क्या करूं। बहेलिया ये देख रहा है, सारा दृश्य देख रहा है, ये हो क्या रहा है। जब उसे लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो कबूतर ने अपने आप को उस अग्नि में सुहा कर दिया। बहेलिया जैसे उसने बात देखी तो उसने जो अग्नि थी उसमें लकड़ियों में लात मार दी और कबूतर को बचा लिया। कबूतर और कबूतरी के विचारों को देख करके बहेलिया रोने लगा कि हाँ, इतनी विनय, इतना समर्पण इन दोनों के अंदर, मैं इंसान होकर के भी काम नहीं कर पाया। जानते हो, बहेलिया ने उन दोनों की इस क्रिया को देख करके यावत जीवन के लिए शिकार का त्याग कर दिया। ये है सामने वाले की विनय और विनय का प्रभाव। विचार करो, क्या ऐसी विनय, ऐसा समर्पण हमारे अंदर है या नहीं है। हम कर रहे हैं। आज व्यक्ति धर्म बहुत कर रहे हैं। हम देखते हैं इतनी क्रियाएं हो गई हैं, इतनी क्रियाएं हो गई हैं, इतनी क्रिया हो गई जिसकी कोई हद नहीं है। पहले संगीतकार पूरे साल में एक बार आया करता था, आज कोई संगीतकार खाली नहीं मिलता। पंडितों के पास काम ही नहीं हुआ करता था, लिखा करते थे विद्वान लोग। आज विधान कराने से फुर्सत नहीं है। मंदिरों में विधान हो रहा है, हर महीने शांति विधान होता है, हर महीने भक्तांबर विधान होता है, हर महीने दीप अर्चनाएं होती हैं मंदिरों के अंदर, बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं। मात्र एक पूरे कोई मोहल्ले में, जिले में, नगर में एक संस्था मिल जाया करती थी, उस संस्था में सब लोग जुड़ करके काम करते थे। आज दुनिया भर की संस्थाएं हैं। 8-8, 10-10 किलोमीटर चलने के बाद एक मंदिर मिलता था, आज हर 500 मीटर पे एक मंदिर मिल जाएगा, 1 किलोमीटर पे मंदिर मिल जाएगा। सुविधाएं बहुत सारी उपलब्ध हो गई हैं, क्रियाएं हमारी बहुत सारी धर्म के लिए बढ़ गई हैं। पहले व्यक्ति 15 मिनट 20 मिनट अभिषेक देखा, सुबह कपाट खुले, पोंप फटती थी, कपाट खुल जाया करते थे मंदिर के, और अभिषेक शांति धारा पूजा हो जाया करती थी। सब लोग अभिषेक शांति धारा में आ जाया करते थे। हजारों की तादाद होती थी, एक साथ अभिषेक हुआ और सब लोग अपने काम धंधे पे लग जाते थे। मात्र 15-20 मिनट धर्म के लिए निकाला करते थे। आज 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे धर्म के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन क्रियाएं तो बहुत बढ़ गई। परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं मंदिर में 2 घंटे निकाल दिए और घर जाके 4 घंटे लड़ाई कर रहे हो। पत्नियां भी कह रही हैं भैया मंदिर में समय कम ही दे लेते, अच्छा था, वहां जाके बैठ जाते हो, यहाँ पर आके बरस जाते हो। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि साधु भगवान जब लेके आते थे, पांडुशिला पे विराजमान करते थे, 3 परिक्रमा लगती थी वेदी की। अब तो पता नहीं लगती है नहीं लगती। 3 परिक्रमा लगाए करते थे, और परिक्रमा लगा करके पांडुशिला पे भगवान को विराजमान करते थे। जब तक भगवान विराजमान नहीं हो जाते थे तब तक किसी की मजाल नहीं थी बैठ जाए। आज भगवान को लेके भी आ जाते हैं, विराजमान भी कर लेते हैं, अभिषेक भी हो जाता है, सब काम हो जाते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लगे में अपनी धुन में। मुनि महाराज आते थे पूरा नगर लेने जाता था, लेके आता था। आज मंदिरों के अंदर पूजा करने वाले साधु जब मंदिर में प्रवेश कर गए तो खड़े नहीं हो पाते। कहाँ रह गई विनय, कहाँ है धर्म हमारा। हम कहीं ऐसा तो नहीं रत्तू टोटा बन गए हों, तोता नहीं टोटा,
तोता भी अच्छा हो जाता है, कभी कभार वो रटते 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 अपना कल्याण कर लेता है, लेकिन वो टोंटी पानी निकालती रहती है, बंद होती रहती है, निकालती रहती है, वो खराबी हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने जीवन में मात्र क्रियाओं में उलझ के रह गए हो, परिवर्तन कुछ ना आ रहा हो। विनय धर्म को धारण करो कि विनय धर्म हमारे जीवन को शाश्वत बनाता है। साधुओं के अंदर विनय, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने दिया है, आचार्यों के आने पर अगर साधु उनके अभिवादन में उनकी विनय नहीं करते, खड़े नहीं होते हैं, खड़ा होना पड़ेगा। पहले तो भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में संहिता बना दी है कि साधु अगर अपने से बड़ा कोई साधु आता है तो अपने से बड़े साधु को सम्मान देना ये साधु का दायित्व बन जाता है। और अगर नहीं करता अपने से बड़े साधु का, अपने से बड़े जो उपाध्याय आचार्य हैं उनका सम्मान नहीं करता, तो दिया है कि उसी समय उसका वो अभिनय करिए। और अगर वो समझाने पे भी नहीं मानता तो उसका कुमरण दिया है, समाधि नहीं हो सकती। जब साधु की समाधि नहीं हो सकती अभिनय करने से, तो देवशास्त्र गुरु की अभिनय करने से वो साधारण व्यक्तियों का क्या होगा। कभी कभार मन में आता है, आचार्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहा करते हैं कि जो लोग देवशास्त्र गुरु का अपमान करते हैं उन पे क्रोध मत करो, उन पे दया करो, क्योंकि जब कर्म उदय में आएगा तो कहा करते हैं देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, लेकिन लेने वाला जब लेता है तो खाल उधेड़ के लेता है। डॉक्टर के पास गए थे पत्नी को दिखाने, डॉक्टर से कहा मेरी ज़रा नाड़ी देख लेना। उनने कहा पत्नी को छोड़ो, पहले ऑपरेशन तुम्हारा होगा। बाईपास सर्जरी कर डाली, ठोक दिया इंजेक्शन, ठोक दी, चीरा फाड़ी कर डाली। कह रहे महाराज जी कौन से कर्म का उदय है? तुम्हारे कर्म का उदय है, दिया था छप्पर फाड़ के दिया, लिया तो खाल उधेड़ के ले लिया। इसलिए अपने जीवन में विनय करो, कभी भी गलती से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं की निंदा मत करना। कितना भी क्रोध आए मंदिर में मत लड़ना। हमने उनकी नस्लें भी देखी हैं जो देवशास्त्र गुरु का अपमान करते हैं, 7 नस्लें खराब हो गई, उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। बड़ी बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी नहीं लगती, ऐसी बीमारी लगती है कि मरते हैं तो कीड़े पड़ पड़ के मरते हैं, सड़ सड़ के मरते हैं। इसलिए कभी भी भगवान का अपमान मत करना। आज जब सुनने में आता है महाराज जी मंदिर में लड़ पड़े, भिड़ पड़े, भगवान के सामने ही गाली गलौज कर दी, अरे कुछ तो मर्यादा रख ले थे। काहे का 10 धर्म मनाने वाले धर्मात्माओं आपस में लड़ रहे हो, ये धर्मात्मा नहीं है, ये तो पाखंडपना है, ये तो अहंकार की पुष्टि करने वाली बात है। इसलिए अपने जीवन में विनय धर्म को धारण करो। इसलिए पहले के लोगों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कारण ठीक है भैया तुम बड़े हो, तुम्हारी बात मान ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।